सर रिसेंटली हम लोगों ने भी फ्लाइट रेट के ऊपर में एक बात किया था। सर अभी देखें कि समर वेकेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, कल से क्लास भी शुरू होने वाला है, फिर सेक्शन भी शुरू होने वाला है। तो बहुत जन अंडमान निकोबार से जो मेलैंड गए हैं अभी भी फंसे पड़े हैं, जो कि फ्लाइट रेट ऑलमोस्ट नियर बाई 20,000 का आसपास चल रहा है रिटर्न का फ्लाइट। जाने का तो कम फेयर है बट आने का रिटर्न का जो है ऑलमोस्ट 20,000 चल रहा है। तो बहुत जन फंसे पड़े हैं, उसके ऊपर में आप किस तरह का आगे का? मैंने एक सिविल एविएशन मिनिस्टर को पत्र लिखा था ये फ्लाइट का दाम कम करने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट आया नहीं बल्कि बढ़ गया है। मैं आपको वादा करता हूं कल ही मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और अपनी चिट्ठी को मीडिया में वायरल भी करूंगा, क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि 20,000 किराया एक तरफ से बहुत होता है, क्योंकि 20,000 तो किराया चेन्नई से सिंगापुर का भी नहीं है। तो मैं आपको वादा करता हूं कल ही 1 जुलाई को मेरा पहला काम होगा एक स्ट्रांग चिट्ठी, ये सिविल एविएशन को हमने दिया था उसका कॉपी भी लगाएंगे और अनुरोध करेंगे अपने पीएम को, या तो हमारे लिए आइलैंडर्स के लिए कुछ एयर फेयर में सब्सिडी दें, नहीं तो तुरंत कुछ इसका इंटरफेयर करके इसको किराए को थोड़ा कम करने की कृपा करें। इस तरह से मैं एक पत्र जरूर लिखूंगा। मैं पत्र ही लिख सकता हूं और रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं मिनिस्ट्री से, लेकिन पीएम को चिट्ठी जाएगा तो शायद हो सकता है इसके ऊपर में कुछ और गंभीरता से काम हो। सर कुछ सालों पहले हम लोग इसमें एक चार्टर फ्लाइट का एक ऑप्शन था सर, वो भी बंद पड़ा है सर बहुत सालों से, उसका भी ये नहीं हुआ। तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आपने सही कहा। एक्चुअली जब चार्टर फ्लाइट थी उस समय में हमारा एयर इंडिया था जो भारत सरकार का था। अब सब प्राइवेट एयरलाइंस हो गए, तो प्राइवेट एयरलाइंस होने के चलते क्या हो गया, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उस दिन आपको जो कहा था, मेरा एक दिमाग में चल रहा है, ऑल पार्टी अगर इसमें सहयोग करें, मीडिया कर्मी भी सहयोग करें, कि हमारे जैसे शिप में सब्सिडी मिलती है वहां कुछ कम करके हमारे आइलैंडर्स के लिए कुछ एयर फेयर में सब्सिडी कर दी जाए। इस पर अगर सबकी सहमति मिल जाए तो एक अच्छा रहेगा। भले ही साल में 4 बार टिकट पर मिले या 5 बार टिकट पर मिले, ये नहीं है कि भाई सब्सिडी हो गई तो हर महीना आदमी आ रहा है जा रहा है। वो बने कि भाई साल में कम से कम 4 बार या 5 बार एक कोई आइलैंडर्स मेनलैंड से आ रहा है या यहाँ से मेनलैंड जा रहा है, उस पर कुछ सब्सिडी होनी चाहिए टिकट पर। ऐसा भी हम लोग एक अनुरोध करेंगे अगर सब लोग की सहमति बनेगी तो। रिसेंटली अंडमान निकोबार में कुछ फिशरमैन को रोजगार का कुछ ऐसा का एक केस आया था जो डिलीवर थाना में और प्रिंटर में केस हुआ है। तो इसके ऊपर में ऑपोजिशन पार्टी भी इसमें रेज कराएं और रिसेंटली अभी आपका तो भी एक ग्रेवेंस किया है, तो बताइए सर। देखिए मैंने ये बहुत ही मतलब बहुत दुख की बात है कि मैंने उनके चोट के निशान भी देखे उनके शरीर पर। और देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अंडमान निकोबार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि हमारे आइलैंडर्स हैं वो और तेलुगु भाई लोग हैं, उनका जीवन यापन फिशिंग है, क्राइम कभी नहीं करते वो लोग। फिर भी मैंने एक उनके पत्र अपने होम मिनिस्टर को लिखा है, क्योंकि कोस्ट गार्ड होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और मैंने पत्र लिखा है और पत्र की कॉपी भी वायरल हुई है मीडिया में। और जल्द से जल्द इस पर एक्शन होगा, गारंटेड एक्शन होगा और दोषियों को सजा मिलेगी, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे उनका नाविक हो, क्योंकि वो एक अपना जीवन यापन के लिए और लोगों की जो बारिश टाइम में फिश नहीं मिलती है उसके बाद भी हमारे जो फिश प्रेमी लोग हैं उनके लिए वो फिश पकड़ने गए, उनको कोई क्राइम थोड़ा किया, उनके डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, वो कोई रोहिंग्या नहीं है, वो कोई विदेशी नहीं है। आप पकड़ना है तो विदेशियों को पकड़ो, मारना है तो विदेशियों को मारो। विदेशियों को पकड़ते हैं तो आप बड़ा इज्जत से सरेंडर करते हैं पुलिस को, तो इनको मारा क्यों है? मेरा सबसे प्रश्न यह है कि इनकी गलती क्या है, वो गलती बताना था कि मारने का क्या हक है कोस्ट गार्ड को। ये मेरा बहुत मैं निंदा करता हूं इस चीज की, और मैंने अपने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर कोई तरह का आपसे कोई बातचीत हुआ है कोस्ट गार्ड के ऊपर में और कोस्ट गार्ड के साथ में और पुलिस के साथ में कोई तरह बातचीत? नहीं, हमारा फिशरमैन जो हमारी सेल है उसके कन्वीनर है हेमा राजू जी, उनसे बहुत डिटेल में बात हुआ, उन्होंने बताया। और उनके बात करने के बाद में कि देखिए हम लोग क्या बात करेंगे इनसे, हमको तो इनको दंड दिलाना है, हमको तो न्याय दिलाना है अपने मछुआरा लोग को। बात करने से क्या होता है? अभी मैं जाऊं, वो लोग बात करेंगे, मैं बात करूंगा, इससे तो कोई वो नहीं निकलेगा ना। हल तभी निकलेगा, इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी में क्या निकलता है उसको जो गलती किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये इंक्वायरी तभी होगी तब इसमें गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप होगा।
सर जो लेवल पॉइंट के ऊपर में आपने जो एक नोट लिखा था उसका बारे में। हाँ, मैंने आपको पत्र दिया था। 3 चीजों पर हमारे 11 पॉइंट जो दिए थे, 3 पर मेरी मिनिस्ट्री में बात हुई है। पहला तो जो एडिशनल डैम है, जो कि धूप काल में जब हमारा बारिश बंद हो जाती है अप्रैल मई महीना में, जो हमको पानी की क्राइसिस होती है, तो सेकंड डैम के लिए एक प्रोसेस शुरू हुआ है, मेरे जो समझ में आया है, मेरे संज्ञान में आया है। दूसरा, जो हमने अपने आइलैंड वासियों के लिए एक जो 500-600 कैपेसिटी के जो जहाज की डिमांड की थी 4 की, वो चारों जहाजों का एक सैंक्शन हुआ है। ये भी मुझे पता चला है, डायरेक्ट साहब शिपिंग ने बताया कि नहीं, उस पर भी एक स्वीकृति मिल गई है। और एक 50 मेगावाट का जो एलएनजी गैस प्लांट का था, जो मिनिस्ट्री में अटका हुआ था, तो हमारा पत्र देने के बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी जी से जो बात हुई, उसमें भी उसको स्वीकृति मिल गई है। बाकी जो बैलेंस 8 पॉइंट हैं, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं, क्योंकि हमारे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जो मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है, उसके हमने रिकंसीडर करने के लिए बोला था। उस पर भी हमारी चर्चा चल रही है और जल्द ही यहाँ से हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली जाएगा और हमारे प्रभारी भी साथ में रहेंगे। और देखिए, मैं आइलैंड के जो 11 पॉइंट दिए आपने उस दिन देखे, एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो 11 पॉइंट में ऐसा पॉइंट हो जो कि हमारा पॉइंट वो मानने लायक नहीं है। अगर ये 11 पॉइंट हो गए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।